हेलो एवरीवन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। आरोही एक हाथ में कुछ फाइलें और एक हाथ में कॉफ़ी की ट्रे पकड़े अंदर आती है और आहिस्ता से दोनों को टेबल पर रख देती है और हौले से अपनी जुल्फ़ों को पीछे करती है। लेकिन आज जैसे उसकी जुल्फ़ें भी जिद पर उतर आई थीं, जैसे वो उसके गालों को चूमना चाहती थी। आरोही अवन की ओर नजरें घुमाकर देखती है तो वो अपनी दिलकश निगाहों से उसे ही देख रहा था। आज अवन की भी नजरें जैसे गुस्ताखी पर उतर आई थी, जिसका एहसास उसे खुद नहीं था। आरोही उसकी नज़रों की तपिश खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पाती और तुरंत निगाहें झुका लेती है और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहती है, सर, आपकी कॉफ़ी और ये रही कुछ फाइलें। आपने मुझे कंप्लीट करने को दिया था, मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। ये बोल वो एक नज़र फिर से अव्यन की ओर देखती है, लेकिन इस बार भी अव्यन की नज़रें आरोही पर ही टिकी थी, जिन्हें देख आरोही तुरंत अपनी नज़रें फेरते हुए इधर उधर देखने लगती है। साथ ही अपने होठों को दांतों से काटते हुए ज़मीन को घूरकर कहती है, लगता है सर का आज दिमाग खराब हो गया है, कुछ ज़्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे हैं। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये बोल वो अपने कपड़े देखती है और कपड़े भी ठीक हैं मेरे, और बाल भी ठीक ठाक ही बनाए हैं मैंने। फिर क्यों ये मुझे ऐसे देख रहे हैं? उसकी घबराहट देख अविन के चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती है, जिसका एहसास होते ही वो खुद के बहकते जज्बातों को कंट्रोल कर अपने सख्त औरे में वापस आते हुए कहता है, गुड, आपने वक्त पर अपने काम को पूरा किया। ये बोल वो तुरंत उस पर से अपनी नज़रें हटाते हुए डेस्क पर से फाइल उठाकर पढ़ने लगता है। उसकी नज़रें हटाते ही आरोही सुकून की सांस लेती है। अव्यन अभी फाइलें पढ़ ही रहा था कि तभी एक जोर की हवा आई और कुछ पेपर्स जमीन पर जा गिरे। अव्यन उन पेपर्स को उठाने के लिए झुकता है, तभी आरोही उसे रोकते हुए कहती है, रहने दीजिए सर, मैं उठा देती हूँ। इतना बोल वो आगे बढ़कर उन पेपर्स को उठाने लगती है। वहीं अव्यन हौले से मुस्कुरा देता है और वापस फाइलें पढ़ने लगता है। आरोही उन पेपर्स को उठाकर सीधी खड़ी होती है कि तभी उसे अचानक महसूस होता है कि उसकी कुर्ती की चेन खुल चुकी है। ये महसूस होते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो घबरा जाती है और खुद को संभालते हुए अपनी पीठ की तरफ हाथ ले जाकर चैन को बंद करने की कोशिश करती है, पर बार बार कोशिश करने के बावजूद चैन बंद नहीं हुई। उसकी आंखें अब नम होने लगी थी। अव्यन, जिसकी नज़र अपनी फाइल पर थी, वो नज़रें घुमाकर आरोही की ओर देखता है। उसे यूं परेशान देख और बार बार अपना हाथ पीठ पर ले जाते देख उसे इतना तो समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी बेबी गर्ल परेशान लग रही है। वो तुरंत अपनी जगह से उठकर धीमे कदमों से उसके पास आता है। आरोही अपनी पीठ पर किसी की छुअन को महसूस कर तुरंत पीछे पलटती है और अचानक अपने पीछे खड़े अव्यन को देख वो 2 कदम पीछे खिसक गई, जिससे वो बस लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि अव्यन ने हाथ बढ़ाकर उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया, जिससे वो सीधा अव्यन के चौड़े सीने से जा टकराई। आरोही थोड़ी हिचकिचाहट और शर्म के मिले जुले भाव लिए नजरें झुकाकर हिचकिचाते हुए बोली, मैं खुद कर लूँगी सर, आप रहने दीजिए। इतना बोल वो फिर उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन अविन अपनी पकड़ उसकी कमर पर और टाइट कर देता है और उसकी आंखों में देखते हुए अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब करते हुए बिल्कुल उसके कान में गहरी आवाज़ में कहता है, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, मुझे बस हेल्प करने दो। इतना बोल वो धीरे से अपना हाथ उसकी चैन पर रखता है और आहिस्ता आहिस्ता से उसकी खुली जिप को बंद करने लगता है। वहीं उसके सख्त हाथ को अपनी पीठ पर महसूस कर और उसे अपने इतने करीब देख आरोही तो अंदर तक सिहर जाती है। वो अवन के सीने से लगी उसकी शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लेती है। उसे अवन की गर्म सांसें खुद के चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो हौले से सिर उठाकर अवन की ओर देखती है तो उसकी नज़रें अवन की नज़रों से जा उलझती हैं, क्योंकि अवन उसे ही देख रहा था।
बिल्कुल करीब से। आरोही से जब उसकी नज़रों की तपिश खुद पर बर्दाश्त नहीं होती तो वो तुरंत अपनी नज़रें झुका लेती है और उसके सीने में खुद को पूरी तरह छुपा लेती है। इस वक्त उसका चेहरा सुर्ख हो गया था, सांसें तेज चल रही थी, दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अवन की शर्ट को अपनी मुट्ठी में कसकर जकड़ा हुआ था। वहीं अवन का हाल भी कुछ ऐसा ही था। आरोही की करीबी ही काफ़ी थी उसके दिल में तूफान मचाने के लिए। उसे आज एक अलग से एहसास ने जैसे घेर लिया था। दिमाग जैसे सुन्न हो गया था और सांसें भारी होने लगी थी। दिल हद से ज़्यादा शोर कर रहा था। वो जैसे ही उसकी जिप बंद करता है, आरोही तुरंत उसके सीने से निकलकर धीरे से थैंक यू बोल बिना उसकी तरफ देखे एक पल वहाँ रुके कैबिन से बाहर भाग जाती है। वहीं उसके जाने से अव्यन होश में आता है और आरोही की इस हरकत पर उसके चेहरे पर जैसे ना खत्म होने वाली मुस्कुराहट बिखर जाती है जो उसे और दिलकश बना रही थी। वो बस वहीं खड़ा मुस्कुराए जा रहा था। इधर आरोही भागते हुए बाहर आती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। वो अपना हाथ अपने सीने पर रखती और उसे महसूस होता है कि उसका दिल इस वक्त कितनी ज़ोरों से धड़क रहा है। आज पहली बार उसने कुछ अलग से एहसास महसूस किए थे जो उसके लिए काफ़ी नए थे। अव्यन का मेंशन मेंशन का बड़ा सा गेट खुलता है और एक ब्लैक मर्सिडीज अंदर दाखिल होती है। कार के अंदर बैठी मायरा खिड़की से बाहर झांकते हुए अपने सामने मौजूद आलीशान मेंशन को देख रही थी, जिसकी खूबसूरती किसी रॉयल पैलेस से कम नहीं थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो मन में मुस्कुराते हुए कहती है, वाह, तो ये है अव्यन का मेंशन। काफ़ी रॉयल और स्टाइलिश है। ड्राइवर ने गाड़ी पोर्च में रोकी। आरती और विक्रांत गाड़ी से उतरे। उनके चेहरे पर हल्की परेशानी थी। वे जानते थे बिना बताए यहाँ आना अव्यन को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन विक्रांत ने ठान लिया था कि इस बार वो पीछे नहीं हटेंगे। आरती धीमी आवाज में विक्रांत से बोली, हमें बिना बताए यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे डर लग रहा है, जाने अव्यन को हमारा यहाँ आना पसंद आएगा या नहीं। विक्रांत उनकी ओर देखते हुए कड़क आवाज में कहते हैं, अगर उसका गुस्सा देखता रहा तो जिंदगी भर वही करता रहूंगा जो वो चाहता है। इस बार मेरी बारी है आरती। हमें उसे इस रिश्ते के बारे में बताना होगा। बात नहीं करूंगा तो कैसे पता चलेगा उसे कि हमने उसकी शादी मायरा से फिक्स कर दी है। उससे बात तो करनी ही होगी। और वैसे भी ये शादी सिर्फ मेरी जिद नहीं है, बल्कि उसके भले के लिए है। मायरा से अच्छी लाइफ पार्टनर उसे कहीं नहीं मिलेगी। आरती ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुका लिया। आरती और विक्रांत के साथ मायरा अव्यन के आलीशान मेंशन में पहुंचती है। अंदर कदम रखते ही उसकी आंखें चमक जाती हैं कि वो अब इस मेंशन की और अव्यन की दिल की क्वीन बनेगी। मायरा इसी सपने को बुनते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। बड़ी सी एंट्रेंस, सिल्वर और गोल्डन थीम के साथ सजा लिविंग रूम, हर कोना बेशकीमती सजावट और क्लासिक इंटीरियर से सजा था। बड़े बड़े झूमर, मार्बल के फर्श और दीवारों पर लगी एक्सपेंसिव पेंटिंग और कोने में सजे ताजमहल के मिनिएचर पीसेस इस बात की गवाही दे रहे थे कि ये घर सिर्फ किसी आम इंसान का नहीं, बल्कि किसी बेहद रईस और पावरफुल इंसान का है। मायरा की आंखें चमक उठती है। वो अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पा रही थी। आखिरकार वो उस इंसान के घर में थी जिसकी बीवी बनने का सपना उसने देखा था, अवन राठौर। मायरा मुस्कुराते हुए खुद से बोली, ओ माय गॉड, मैं अवन के घर में हूँ। ये ड्रीम कम ट्रू से कम नहीं। जबकि आरती और विक्रांत वहीं सोफे पर बैठ गए। विक्रांत ने इशारे से स्टाफ को चाय लाने को कहा, लेकिन मायरा को चैन कहाँ था। उसका दिल तो बस अव्यन का रूम देखने को मचल रहा था। वो उठी और धीरे धीरे कॉरिडोर की तरफ बढ़ गई। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? अव्यन अभी ऑफिस से नहीं आया है,
पर आता ही होगा। तुम यहीं बैठो। लेकिन मायरा लापरवाही से बोली, आंटी बस एक बार उसका कमरा देख लूं। आखिर मैं उसकी होने वाली वाइफ हूँ। उसके बारे में जानना मेरा हक बनता है। आरती ने कुछ कहने के लिए होठ खोले, लेकिन विक्रांत ने सिर हिलाकर इजाजत दे दी। आरती गहरी सांस लेते हुए कहती है, ठीक है जाओ, पर जल्दी लौट आना। अवन आते ही गुस्सा करेगा अगर उसने तुम्हें अपने रूम में देख लिया। मायरा ने लापरवाही से कंधे उचका दिए और हल्के कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लग गई। मायरा ने दरवाजे पर हल्का धक्का दिया और दरवाज़ा अपने आप से खुल गया। उसके कदम अंदर जाते ही वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। कमरा नहीं, उसे कमरा कहना गलत होगा। वह किसी लग्जरियस स्वीट से कम नहीं था। डार्क थीम के साथ दीवारों पर ब्लैक और सिल्वर का कॉम्बिनेशन। बड़ी ग्लास विंडो के सामने एक ब्लैक लेदर की आरामदायक चेयर और कोने में रखी हुई किताबों की रैक। हर चीज़ में एक परफेक्शन था, बिल्कुल उसके मालिक की तरह। मायरा आंखें चमकाते हुए खुद से कहती है, उफ, कितना क्लासी टेस्ट है अव्यन का। और मैं जल्दी ही उसकी बीवी और इस घर की मालकिन बनने वाली हूँ। ओ आई एम सो एक्साइटेड। वो धीरे धीरे चलते हुए बेड के पास पहुँचती है। सिल्की ब्लैक बेडशीट और उसके ऊपर करीने से रखे तकिए, सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज था, बिना किसी कमी के। मायरा बेड पर बैठ जाती है और उस पिलो को अपने बाहों में भरते हुए कहती है, एक दिन अव्यन तुम भी मुझे इसी तरह अपनी बाहों में भरकर अपने प्यार का इजहार मुझसे करोगे। लेकिन कब वो दिन आएगा, कब? बोलते बोलते वो बेड पर लेट जाती है और उस तकिए को अव्यन समझकर और टाइटली हग कर लेती है। लेकिन तभी उसका मन अव्यन के रूम को और एक्सप्लोर करने को हुआ और वो मिरर के सामने जा पहुंची। मायरा ने अपने बालों को पीछे करते हुए शीशे में खुद को निहारा और मुस्कुराई। वो खुद को शीशे में देखते हुए इतरा कर कहती है, अव्यन, सोचो जब हम दोनों इस कमरे में साथ होंगे, उफ, कितना हसीन पल होगा। तुम चाहो या ना चाहो, अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। वो अलमारी के पास गई, जहाँ एक तरफ अवन के महंगे परफ्यूम और वॉच कलेक्शन सजे हुए थे। उसने एक परफ्यूम उठाया और अपनी कलाई पर हल्का सा स्प्रे किया और गहरी सांस लेते हुए बोली, बिल्कुल तुम्हारी तरह स्ट्रांग और इंटेंस। इधर लिविंग रूम, आरती और विक्रांत चुपचाप बैठे थे। आरती की आंखों में चिंता थी, जबकि विक्रांत की आंखों में जिद साफ झलक रही थी। आरती धीमे आवाज में कहती है, विक्रांत, क्या ये सब जबरदस्ती करना सही है? अवन की नफरत हमारे लिए और बढ़ जाएगी। विक्रांत ने एक पैर उठाकर दूसरे पैर पर रखते हुए सपाट लहजे में कहा, अगर उसे मुझसे नफरत ही करनी है तो भी सही, पर मैं उसके लिए बेस्ट ही चुनूंगा, चाहे उसे समझ आए या ना आए। आरती ने फिर आगे कुछ नहीं कहा। इधर अव्यन का ऑफिस। आरोही के कदम हल्के लेकिन धीमे थे। वो केबिन के बाहर तो आ चुकी थी, लेकिन उसका मन वहीं कहीं पीछे अटका हुआ था। उस एक पल में जब अव्यन ने बिना ज़्यादा कुछ कहे उसकी चैन बंद की थी, वो पल याद आते ही उसके गाल सुर्ख हो गए। वो कॉरिडोर के एक किनारे आकर रुक गई। वहाँ आसपास कोई नहीं था। वो दीवारों के सहारे टिककर एक लंबी सांस लेती है, जैसे खुद से कुछ पूछना चाहती हो कि क्यों अवन के करीब आने से उसकी धड़कनें शोर करने लगती हैं। जाने कैसा खिंचाव है उसमें कि उसकी करीबी भर से उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। इतना कहकर वो अपनी उंगलियों से अपनी पीठ की ओर अपनी कुर्ती की जिप को हल्के से छूती है। उसे अवन की सख्त उंगलियों की चुवन की गर्माहट अब भी अपनी पीठ पर महसूस हो रही थी। आरोही आंखें बंद कर लेती है कुछ पल के लिए और उस पल को दोबारा जी लेती है। अवन की आंखों की सख्ती, उसकी आवाज़ की नरमी और वो पल
जब कुछ कहा नहीं गया, बस बहुत कुछ महसूस हुआ। जाने क्यों ना चाहते हुए भी आरोही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखर जाती है, लेकिन वो फिर खुद को झिझकती हुई वहां से सीधे अपने डेस्क की ओर बढ़ जाती है। इधर अफिन का भी यही कुछ हाल था। वो अपनी फाइलों में डूबने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहें उन पर टिक ही नहीं रही थी। वो पन्ने पलटता जा रहा था, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वही एक पल जो कुछ देर पहले घटा था। उसने अपनी कुर्सी से थोड़ा पीछे झुककर एक गहरी सांस ली। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक अब बहुत ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। कितना छोटा सा लम्हा था वो, लेकिन कुछ बदल गया। उसने सोचा वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि उसने सिर्फ मदद की थी, कुछ भी खास नहीं था उस पल में। लेकिन सच यही था, उस लम्हे की खामोशी अब भी उसके अंदर बोल रही थी। उसे आरोही की वो झुकी नजरें याद आई, उसकी वो हल्की सी झिझक, और फिर वो एक शब्द, थैंक यू। बहुत धीमे, बहुत सच्चे, अव्यन मन में धीरे से कहता है। वो लम्हा एक इत्तेफाक था, या शायद शुरुआत। इतना बोल उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। उसने खिड़की की ओर देखा। बाहर हल्की धूप थी, मगर उसके अंदर अब कुछ और ही रोशनी फैल रही थी। एक नाम लिए बिना किसी के होने का एहसास। उसका वो बेसुकून दिल अब सुकून में था। शायद उस एक लम्हे ने उसे उसके सुकून से रूबरू करवा दिया था। इधर मायरा कमरे में घूम रही थी। कभी बेड पर बैठती, कभी बालकनी में लगे झूले पर बैठती, तो कभी अव्यन की शर्ट को अपने हाथों में ऐसे लेती मानो वो अव्यन की बाहों में हो। और फिर उसने खुद को शीशे में देखा, जैसे खुद को इस कमरे की मालकिन के रूप में देखने की कोशिश कर रही हो। वो खुद से इटलाते हुए बोली, जल्द ही मैं अव्यन की दिल की और इस आलीशान खूबसूरत महल की रानी बनूंगी। अव्यन चाहे कितना भी रूठ क्यों ना हो, आखिर में उसे मेरी जैसी ही लड़की चाहिए होगी, अमीर, खूबसूरत और परफेक्ट। अव्यन बेबी, मैं आ रही हूँ तुम्हारी जिंदगी में। अब देखती हूँ तुम कैसे दूर भागते हो मुझसे और मिरर को जाकर चूम लेती है। आरती और विक्रांत नीचे लिविंग हॉल में सोफे पर बैठे थे। आरती बार बार घड़ी देख रही थी, जबकि विक्रांत शांत बैठे थे, मगर उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं टेंशन साफ झलक रही थी, जिसके लिए वो खुद को अंदर ही अंदर तैयार कर रहे थे। गाइस, आप लोग स्टोरी पर कमेंट नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ अगर स्टोरी अच्छी लग रही हो तो मुझे कमेंट करके बताओ यार कि स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं। एंड मैंने बोला था मेरे इस न्यू चैनल को फॉलो कर लो, और आप लोगों ने अभी तक अच्छे से फॉलो नहीं करा है। मैं दोनों जगह एपिसोड्स नहीं डाल सकती हूँ, अब से मैं सभी एपिसोड्स इसी चैनल पर डालूँगी। तो प्लीज़ जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, और मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ एक न्यू एपिसोड डालूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और बाकी के अपडेट्स मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर दूँगी, तो जिन्होंने नहीं फॉलो करा है वो जाकर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।